जय हिंद बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। और ये गणित के अंदर 10th क्लास के अंदर का क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए किस तरह से ये सवाल हो रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि दर्शाइए, यानी कि एक्सप्लेन कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, आपको धनात्मक का पता होना चाहिए, जमा की संख्या, पूर्णांक का मतलब होता है जमा घटा दोनों की संख्या। मगर यहां पर धनात्मक पूर्णांक की मतलब बात हो रही है, इसका मतलब है कि जमा की सभी संख्याएं का वर्ग। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर कर देना, किसी की घात 2 लगा देना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना। किसी पूर्णांक m के लिए, कोई एक संख्या के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इससे पहले की जो एग्जांपल्स हैं, जो मैंने उदाहरण आपको करवाया, और इससे पहले का जो मैंने क्वेश्चन करवाया इस तरह का, उसके अंदर बिल्कुल सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, बस उससे थोड़ा सा ये एडवांस क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए तो हम यहां लिख देते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब मैं इसे भाग कर देता हूं। मैंने a लिख दिया, कोई धनात्मक पूर्णांक है, b की जगह मैंने 3 मान लिया, और किसी q बार में मेरे पास में यहां पर r बच गया। और r क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। इसके अलावा और r मेरे पास कुछ और नहीं हो सकता। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि a बराबर क्या होंगे, इसलिए तो a बराबर या तो 3q होगा, या 3q जमा 1 होगा, या 3q जमा 2 के रूप का होगा। देखिए 3q होगा अगर शेषफल 0 आता है तो, 3q जमा 1 होगा शेषफल अगर 1 आता है तो, 3q जमा 2 होगा। देखिए किस तरह से, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये जो 3 है ये इससे गुना होगा, 3q होगा, ये a बराबर होगा, और इनमें से कोई भी हमारा शेषफल आएगा, या तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से। अब हम यहां पर इस तरह से, तो सबसे पहले पहली स्थिति में लेंगे हम, तो यहां हम लिख देते हैं चरण 1। हमें इन दो स्थितियों के रूप में लाना है इस क्वेश्चन में। देखिए चरण 1 में मैं लिख रहा हूं कि a बराबर हमारा 3q है, तो बोल रहा है वर्ग करने पर, तो मैंने इन दोनों का वर्ग कर दिया। अगर मैं बराबर के इस तरफ वर्ग करूंगा तो मैं बराबर के इस तरफ भी वर्ग करूंगा। मैंने वर्ग किया तो a² बराबर आया 3 तिया आ गया मेरे पास 9q का स्क्वायर। अब देखिए मैं इसके आगे मैं इसको लिख सकता हूं, 3 मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं, और मेरे पास में ये 3 तिया 9 और q, देखिए इस तरह से मैं लिख सकता हूं, और q का स्क्वायर 3 तिया 9 q का स्क्वायर। तो देखिए 3q यानी 3m, यहां पर हम लिखेंगे, यहां m बराबर 3q स्क्वायर है। यहां पर m बराबर जो है ये पूरा मेरा क्या है, m है। देखिए इसी रूप का हुआ, ये 3m के रूप का हुआ, ठीक है। तो 3m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर। इसी तरह से m अलग संख्याएं कुछ भी आ सकती हैं, बट मुझे अभी 3m+1 के रूप का मुझे और बनाना है। चरण 2, कंडीशन 2 किस तरह से लिखेंगे हम, तो देखिए a बराबर हमारे पास में है 3q+1, वापस से मुझे दोनों तरफ वर्ग करना है, 3q+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर है तो मैं इसको लिख रहा हूं a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। आप इसको 2 बार कर भी लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूले के साथ भी कर सकता हूं, जैसे आप बोले मैं वैसे कर देता हूं। देखिए 2 बार मैं इसको लिख रहा हूं, 3q+1 एक बार और 3q+1 2 बार, बिना फॉर्मूले बनता इसी से फॉर्मूला है। 3q से 3q को गुना किया तो मेरे पास आया 9q का स्क्वायर, फिर 3q को 1 से गुना किया तो मेरे पास आया 3q, फिर 1 से 3q को गुना किया तो मेरे पास आया 3q, और फिर 1 को 1 से गुना किया तो मेरे पास आया, देखिए इसको पहले इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और फिर इसको इससे गुना, इस तरह से 4 चरण करके ये 4 बार गुना होगा। अब मेरे पास में ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम है, इनमें q और q है, तो मैं इसको लिखूंगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q+1। क्योंकि +1 मुझे चाहिए, मैंने +1 को अलग कर दिया, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। देखिए 3, और मैंने यहां ब्रैकेट लगाया, 3q² प्लस 3 दूनी 6, 2q और +1। देखिए इधर 3 तिया 9q² और 3 दूनी 6q, और यहां पर हम यहां लिख देते हैं कि यहां जो m है वो क्या है, 3q² प्लस 2q
है। ये मेरे पास इस वक्त m आ गया निकल कर। m क्या निकला? 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ध्यान दीजिए, और चरण 3 भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। चरण 3, और यहां पर मैं लिख रहा हूं a बराबर 3q प्लस 2। नेक्स्ट तो मेरे पास में यही बच रहा है, दोनों तरफ वर्ग करना है। मैं फिर से वर्ग कर देता हूं, तो ये हो गया 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इस बार मैं फॉर्मूले के हिसाब से करूंगा, आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। आप इसको इस तरह से, इसको भी इस तरह से कर आप देखिएगा, आएगा सेम ही। ठीक है, मैं फॉर्मूला डालकर कर रहा हूं। मेरे पास आ गया a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह मैं लिखूंगा 3q और b की जगह लिखूंगा मैं 2, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसका ये फॉर्मूला है। मैं इसको आगे करता हूं, 3 3 9, q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12। मेरे पास आ गया 12q और प्लस 2 दूनी 4। अब मुझे 1 चाहिए, एक इधर चाहिए। मैं इसमें से, इस 4 में से एक अलग कर देता हूं। मैंने यहां पर इसको अलग किया, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। मैंने एक अलग कर दिया। अब मुझे इतने में से कॉमन लेना है 3 को। इतने में से मैंने 3 को कॉमन लिया, मैं यहां लिख देता हूं। इतने में से जब मैंने 3 को कॉमन लिया तो देखिए 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 होता है, तो 4q प्लस 3 एकम 3 होता है और प्लस 1। यहां पर मेरे पास जो m है वो ये है। ठीक है, 3m प्लस 1 बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं कि यहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। भाई m बोला है ना कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो m कुछ भी मेरे पास में हो सकता है, परंतु 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है कि नहीं है? देखिए ये 3m के रूप का है, ठीक है, ये 3m प्लस 1 के रूप का है, 3m प्लस 1, और ये भी 3m प्लस 1 के रूप का है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा से इसको पूरी तरह से देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।